नाज़रीन कराम, मंसूर अली खान ने उज़्मा बुखारी से किए चुपते हुए सवाल। नवाज शरीफ को तंज करते हुए ये कहा कि मेरा शेर जो है वो 3 अक्टूबर को लंदन जा रहा था, मगर पता नहीं किसने मना कर दिया। उधर शहरबानों ने भी काफ़ी तनकीद की। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा, हमें ज्वाइन करी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा, और हमें सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अज़मा बुखारी साहिबा सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, मियाँ साहब को बड़ी देर के बाद तकरीर करते देखा, अच्छा लगा, लेकिन ये जो बात थी उनका, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को ये कहना कि भेड़ बकरियों की तरह जो है वो किसी के पीछे लग जाते हैं, आपके ख्याल में ये उनका जो आप लोगों का नारा था वोट को इज्जत दो, इससे तसादुम नहीं करता ये जो कुछ उन्होंने कहा? बहुत शुक्रिया मंसूर, बिल्कुल नहीं, ये कोई आम सतही तकरीर नहीं थी। आज मियाँ साहब ने एक कौम के बड़े की तरह बहुत पर्टिनेंट सवालात उठाए हैं, जो एक शऊर देने की कोशिश है अपनी कौम को, अपने वोटर्स को, कि उनको फैसला जो है वो, अगर वो वोट डालने का फैसला जब करते हैं, अपने वोट को इज्जत देते हैं, तो उनको वोट को इज्जत देते वक्त किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। ये सब चीज़ें जो और सरकारी वसाइल जो गंडापुर साहब लेके आते हैं पंजाब पे ये लगार करने के लिए, ये बता दें मुझे कि इनको बेचारों को, जो सरकारी मुलाजमीन को वो लेके आते हैं, उनको भेड़ बकरियों की तरह ही हाँक लाया जाता है ना बेचारा, बिकॉज उनकी बेचारों की जो है वो हाजिरी होनी होती है, और वो खुला के उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि हाँ मैं वज़ीर आला हूँ और मैं वसाइल का इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने तो उसको निगेट भी नहीं किया कि मैं वसाइल का इस्तेमाल नहीं करता या मैं इनको जो है वो लेके नहीं आता। दूसरी बात यह है कि ये जो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है, या जो ज़बान वो इस्तेमाल करे, वो गोलियां चलाने पे उतरे हुए हैं, मैं एक गोली की बजाय 10 गोलियां चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, यही तो वो कर रहे हैं, यही सवालात तो उठाए हैं मियाँ साहब ने कि खुदा के वास्ते कभी इनसे पूछो तो सही कि हमारे लिए आज तक किया क्या है। 11 साल से पिछले PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मुझे बता दें कि कोई एक, अगर आपके नॉलेज में कोई एक फलाही प्रोग्राम हो, कोई जेल में जब खिताब होता है, जो कौम से खिताब करते हैं, वो चंद साथियों को बिठा के फिर सारा मीडिया जो है वो उसके पीछे लग जाता है, उसमें कोई एक कंस्ट्रक्टिव बात होती हो कि आप ऐसा करें कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको खिदमत का मौका मिला है, आप वहां पर जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगाएं, नकल ही कर लें, चले खुद आपसे नहीं होती, किसी की नकल ही कर लें, और जो एक कंपटीशन है खिदमत का, ये बेहतर है कि गोलियां चलाओ बेहतर है, ये बेहतर है कि हम कारकर्दगी में एक दूसरे का मुकाबला करें, कि ये बेहतर है कि मैं यलगार करने सरकारी वसाइल, चूंकि मैं वज़ीर आला हूँ और मैं 1000 अरब रुपए से ज्यादा मकरूज सूबे का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आ रहा हूँ यलगार करने के लिए, और अब तुम लोग जो है वो अपने सारे काम काज छोड़ो, कोई काम ना करे, चूंकि मैं नहीं कर रहा, कोई काम ना करे, और जो है वो सिर्फ जलसा जलसा और जुलूस जुलूस खेलते हैं, इससे मिलेगा क्या, इससे होगा क्या? ठीक है मेहरबानो साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये तो वैलिड पॉइंट है ना, ये तो एतराज़ आपकी हुकूमत के ऊपर आ रहा है KP के अंदर कि आप लोग जो है वो जलसा तहरीक के अंदर ही बस चल पड़े हैं, जलसे कर लो, एहतजाज कर लो। आज भी मुख्तलिफ शहरों में आप लोगों ने एहतजाज किया, बुकला भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर, बल्कि मैंने वहाँ पर देखा आप लोगों के वकीलों की जानिब से चीफ जस्टिस का पुतला जलाया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुतला जला दिया चीफ जस्टिस का। ये मनाजिर तो पहले कभी भी हमने देखे थे, ये किस लेवल पर चलना शुरू हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस पे आती हूँ, मगर जो पहले गुफ्तगू हुई पंजाब के शेर के हवाले से, मैं उस पर ज़रा कुछ कमेंट्री करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि मियाँ साहब आज भी पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, हालांकि अब उनको पूछना चाहिए कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि ये जो शेर है पंजाब का जो धाड़े मार रहा है, ये तो उस शेर के मुतरादिफ है जो कैद में, जिसके गले में अब गर्दन में अभी भी रस्सा हो और वो धाड़े मार रहा हो, क्योंकि वो आज़ाद तो नहीं है। जहाँ तक भेड़ बकरियों की बात है, तो देखिए जिस तरह हुकूमत ने अपने इत्तहादी पार्लियामेंटेरियंस और अपनी जमात के पार्लियामेंटेरियंस को भेड़ बकरियों की तरह पार्लियामान में बुलाया इतवार की रात एक कानून साजी के लिए, तो भेड़ बकरियां तो वो थे जिस तरह उनको अंदर बंद किया गया। आज तक उनमें से पूछ लें, किसी ने मुसव्वदा देखा? नहीं। किसी को मालूम है मुसव्वदे में क्या था? नहीं। और मेरे तो सुनने में अभी भी आ रहा है कि जो मुसव्वदा है वो तो किसी होटल के कमरे में एक मायनाज वकील हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े शहर के, वो लिख रहे हैं, तो हुकूमत के हाथ में तो अभी भी कुछ नहीं है, तो पता नहीं ये आए क्यों, क्या कर रहे हैं। लेकिन अज़मा साहिबा का जो एतराज़ है वो ये है कि आप लोग कारकर्दगी का मुकाबला करें ना, आप कारकर्दगी में मुकाबला करने लेकर आ जाते हैं। उसमें ये देख लें, जो कारकर्दगी पे उन्होंने सवाल उठाया, उसमें हम ये देख लेते हैं कि जो 2024 के इलेक्शंस हुए, उसके अंदर तहरीक इंसाफ बतौर जमात जिस सूबे में उसकी हुकूमत है, वहाँ पे 3/4 उनके पास मैंडेट है अवाम का, तो अवाम ने पता नहीं क्यों दिया, क्योंकि अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है तो लोग उसको वोट क्यों दे रहे हैं। और उसके बरअक्स इन्होंने इतनी खिदमत की पंजाब की, और सीटें निकली इनकी बहुत कम, फॉर्म 47 जी, खुद नहीं जीती अपना इलेक्शन माशाल्लाह। नहीं, तो आपकी राय है ना, नहीं, ये तो फॉर्म 45 कहते हैं, फॉर्म 45 कहते हैं। देखिए, अगर हमारी इस राय में कोई सदाकत ना होती ना, क्या कहा साहब आपने?
मैं अफसोस कर रही हूँ अच्छा। हाँ, इनके करें दुख में करें बराबरी कर शरीक हूँ लीजिए, मैं। क्योंकि नहीं, अगर मुझे हमारी समझ इस गया। राय में सदाकत ना होती तो फिर जिस तरह ट्राइब्यूनल्स को मफलूज किया गया, जिस तरह उनको रोका गया, जिस तरह अब जो पिछले लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जो वो तैनात करके गए थे जजेस 8 ट्राइब्यूनल्स में, उनको तब्दील ना किया जाता ईसीपी की तरफ से, ईसीपी के हाथ में कि जो एक जिसके खिलाफ ही है ना ये ट्राइब्यूनल्स, इसमें तो हमारा दावा यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बददियानती की ठीक। और वो इस सारी फरेब का हिस्सा रहे हैं। तो ये सब ना होता, ये जितने भी इक़दामात उठा रहे हैं, इससे जो हमारा एक दावा है उसको तकवीयत मिलती है। एब्सोल्युटली। नहीं लेकिन मंजूर कहना है, जी सॉरी क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ मैं बात कर सकती हूँ या मुनीब से पहले बात करेंगे आप? मैं- एक आखिरी जुमला अगर मैं अदा मुनीब कर साहब दूं। वेट कर रहे हैं बड़ी देर से। आप बिल्कुल। पहले बोलिए, इन्होंने जो प्रोग्राम के बाद बात करें। नहीं 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 आपको बिल्कुल मैं मौका देती हूँ। लास्ट सेंटेंस मुनीब साहब, यू माइट इवन लाइक इट। इन्होंने गोलियों की जो बात की कि वो कहते हैं 10 गोलियां। देखिए अभी तक हमने जो देखा है, जो गोलियां चली वो पंजाब हुकूमत की तरफ से चली, पुलिस ने चलाई। जो डंडे चले, जो शेल चले, वो सरकार के थे। जो 100 सेक्शन 144 नाफिज हुआ वो इन्हीं का खौफ था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा ठीक, है। ठीक। तो इनको देख अपने गिरबान में झांकना चाहिए है। ये पुरअमन शहरियों को क्यों इस तरह रोक रहे हैं? आर्टिकल 15, 16, 17 हमें ये नाज़रीन कराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि मंसूर अली खान और मेहर बानो ने किस तरह से उज़्मा बुखारी को बेइज्जत किया, मगर इन लोगों को इज्जत बेइज्जती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।